इसीलिए कई लोग कहते हैं हमने प्रार्थना करी, ये क्या हो रहा है? क्यों किसी की प्रार्थना इतनी पावरफुल है, चीज़ें होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं कुछ नहीं होता? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना को समझा नहीं। देयर इज़ अ मेथड, देयर इज़ अ वे यू प्रे। एक तरीका है प्रार्थना का। जब आप उस बात को समझ जाओगे तो आप घंटों प्रार्थना कर सकते हो। आपको लगेगा अरे टाइम कितना कम है। बहुत प्रैक्टिकल जो बाइबल हमें सिखाती है, कोई सीक्रेट भी नहीं है, बाइबल हमें ये सिखाती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे, अगर आप सच में परमेश्वर, कौन है यहाँ पे जो चाहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाऊँ ना तो मैं घंटों प्रार्थना कर सकूँ? यू नो व्हाई इट्स डिफिकल्ट? कई लोगों के लिए मुश्किल क्यों है प्रार्थना करना? बिकॉज दे आर प्रेइंग इन फ्लैश। क्योंकि वो शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर। आपको आत्मा में आना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करें। Those who can worship. यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य का सारा प्रकाशन मिला, द रेवलेशन दैट जॉन सॉ, ही सेड आई वाज इन द स्पिरिट इन लॉर्ड्स डे। मैं आत्मा में था तब उसने तुरही की आवाज सुनी। सो आत्मा में आना बहुत जरूरी है। बोलो, आत्मा में आना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एंटर इन। इसीलिए कई लोग कहते हैं हमने प्रार्थना करी, ये क्या हो रहा है? क्यों किसी की प्रार्थना इतनी पावरफुल है, चीज़ें होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं कुछ नहीं होता? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना को समझा नहीं। देयर इज़ अ मेथड, देयर इज़ अ वे यू प्रे। एक तरीका है प्रार्थना का। जब आप उस बात को समझ जाओगे तो आप घंटों प्रार्थना कर सकते हो। आपको लगेगा अरे टाइम कितना कम है। अगर आत्मा में नहीं करोगे तो उल्टा लगेगा। सब की प्रार्थना कर दी, आप घड़ी देखोगे, आप बोले अब तो 2 घंटे हो ही गए, आप देखोगे 6 मिनट में होंगे। तो सबसे रेडी हो आप? भजन संहिता 100 उसका 4था और 5वां हम देखेंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट। वो एक ऐसे आयाम में रहता है जो आत्मा में है। यू एंटर इन। जब आप धन्यवादिता करने लग जाते हो तो आपकी अवेयरनेस कहाँ चली जाती है? आपकी चेतना कहाँ चली जाती है? आपके आसपास जो हो रहा है उससे हट के जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। When you start to thank him, and then thankfulness will turn into praise, and when you start to praise him, you will be in his court before his throne. आप उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाओगे। तो एक बात ध्यान से सुनो, अगर धन्यवादिता होना, the Bible says enter his gates with thanksgiving. enter his gates with thanksgiving. उसके फाटकों में धन्यवादिता के साथ प्रवेश करो। यानी धन्यवादिता क्या है? चाबी है। अगर उसके फाटक हैं, if it's a door and God says enter in with thanksgiving, then that means thanksgiving is the access card. हाँ, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, आप देखते हो कार्ड लगाया, दरवाजा खुल जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, बैम, दरवाजा खुल गया, आजा अंदर। मगर आप बाहर खड़े हो, आप कह रहे यीशु मसीह क्या किया तूने हमारे लिए, हम तो इतना दूर आए वहां से छतरपुर। दरवाजा बंद, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। दरवाजा खुलने का तरीका क्या है? थैंक्स गिविंग। उसके फाटकों में धन्यवादिता के साथ क्या करो? प्रवेश करो। यानी इससे पहले कुछ मांगो, इससे पहले कुछ चिपकाओ, कुछ काटो, कुछ फेंको, कुछ खींचो, सबसे पहले धन्यवाद दो परमेश्वर को, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप सोचो, अगर मेरा कोई बच्चा मेरे पास आए, हाँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अमाया मेरे पास आती है, वो हमेशा ऐसी करती है। वो मेरे मोनू के पास आएगी, रैंडमली शी विल से थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर गिविंग मी गिफ्ट्स, थैंक यू आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू, रैंडमली। और जब वो ऐसा कहती है ना, मेरा मन करता है अभी इसको लेके मैं एक और गिफ्ट देने का मन कर रहा है मुझे। That's how your heavenly Father feels. जो धन्यवादिता में जीता है वो परमेश्वर के फेवर में जीता है। जब आप परमेश्वर कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू इतना भला है, आप एक अच्छे पिता हो प्रभु, आप मेरे एक अच्छे पिता हो, प्रभु कहता वाह
वह दूसरा कह रहा है, दूसरा बच्चा करके, क्या किया आपने मेरे लिए, क्या किया? मेरा बर्थडे का केक वेनिला वाला था, केवल मुझे चॉकलेट वाला चाहिए था। We'll come to that. Do you know that grumbling is a sin and God hates it? आप जानते हैं परमेश्वर कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट और शिकायत करने से नफरत करता है। Hear this, if faith pleases God, then complaining displeases God. अगर विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, शिकायती होने से परमेश्वर नाखुश होता है। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका क्या करो? उसका। अब कोई बोलेगा प्रभु ने तो ऐसा कुछ करा नहीं मेरे लिए कि मैं धन्यवाद करूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद केवल इसलिए, वो जो उसने हमारे लिए किया है वो बाद में आता है, मगर पहला धन्यवाद इसलिए नहीं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, पहला धन्यवाद इसके लिए है जो परमेश्वर है। He is a good father। यहां पे देखो क्या लिखा है, क्योंकि उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। क्योंकि वो भला है, वो भलाई करता है हमारे साथ। But we are thankful. The foundation of our thankfulness is because our Father is good. हमारा पिता भला है, इसलिए हम धन्यवादित हैं। अब जानते हैं, जब मैं प्रभु में आया नया नया और मैं प्रभु की आवाज़ को सुनना सीख रहा था, प्रभु के साथ समय बिताने लगा, एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला, मेरे बेटे, अगर आज के बाद मैं तुझे कुछ भी वो ना दूं जो तू प्रार्थना में मांगता है, और तेरी एक भी प्रार्थना को ना सुनूं, क्या तू तब भी मुझसे प्रेम करेगा? अब मांगने से तो 1000 गुना ज्यादा दे दिया उसने, मगर वो फिर भी चाहता है कि आप इस बात को समझो, कि हम इस बात को समझें कि वो भला है, और क्योंकि वो भला है इसीलिए वो हमारे जीवन में भलाई करता है। Because he's good. अभी कुछ समय पहले अमाया मेरे पास आई, उसके गुल्लक में कुछ रुपए थे, और मेरे पास आई और आधा आधा कर दिया उसको, आधा मेरे को दिया, बोला पापा मैं चाहती हूँ ये आप चर्च में देना, और ये जो आधा है ये आपके लिए है। तो मैंने कहा, मुझे लगा कुछ होता है ना, कुछ मांग रही होगी, कुछ डिमांड होगी। मैंने कहा क्यों, मेरे लिए क्यों है? कह रही नहीं, बस मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, ये आपके लिए है, मैं आपके लिए देना चाहती हूँ। What would happen if we start to build a relationship with God like that? हर बार मैं जो दूं इसलिए नहीं कि मुझे क्या वापस मिले, मैं जो करूं, नहीं नहीं नहीं, प्रभु मैं तेरे नाम को धन्य कहना चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति में बैठा हूं क्योंकि तू धन्य है, मैं तेरी आराधना करता हूं क्योंकि तू धन्य है, मैं तेरे वचन में समय बिताता हूं क्योंकि तू धन्य है। परमेश्वर तू तो करेगा मेरे साथ भलाई, मगर मेरा रिश्ता इस पे नहीं निर्भर, तू मेरा पिता है और तू एक अच्छा पिता है। और मैं आपको बता रहा हूं, उसने मुझे इतना टच किया, मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। It touched my heart. उसने नहीं कहा इससे मिले टॉफी ले आना, कैंडी ले आना, उसने नहीं, आप रखो, आपके लिए, आई वॉन्ट टू गिव यू, बिकॉज पापा आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, आई वॉन्ट टू गिव यू। क्योंकि यहोवा भला है, बोलो यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया।
आमीन। क्योंकि असली स्तुति धन्यवादिता से जन्म लेती है। We enter his door with thanksgiving and then we enter his courts with praise. जब आप धन्यवाद, और इस बात को समझना, क्योंकि हम लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं where we are trained to complain. Trained to complain हर एक चीज में। यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, वहाँ पे वो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इजराइलियों की यही दिक्कत थी। प्रभु मन्ना दे रहा है उन्हें स्वर्ग से, वो कह रहा है ये क्या है कि ना तो टेस्ट है ना कुछ है। प्रभु स्वर्ग से रोटी दे रहा है उन्हें, मतलब मेहनत नहीं करनी, अपने टेंट से बाहर निकलते हैं ये खाना है, मगर क्या है, कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट आ गई। और परमेश्वर नफरत करता है उस चीज से। इब्रानियों 13:15, इसलिए हम उसके द्वारा यानी मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अभी सबसे बड़ा चढ़ावा आपका क्या है परमेश्वर के लिए? जैसे और जो ये लिखा गया है ये कंपेयर कर रहा है पुराने नियम में, जैसे वो जानवर चढ़ाते थे, बकरा चढ़ाते थे, ये सब चढ़ाते थे, मगर अब नए नियम में हम क्या चढ़ाते हैं? होठों का फल चढ़ाते हैं, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, यू ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। बलिदान क्यों? उस समय में जब आपका मन नहीं कर रहा करने का, आप तब भी कहो प्रभु मेरी परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहें, मैं एक बात जानता हूं, इस बात में मैं अड़िग हूं और मैं कभी हिलूंगा नहीं कि प्रभु तू एक अच्छा पिता है। मेरा अनुभव मुझे कुछ भी कहे, मैं इस सत्य को जानता हूं। थैंक्स गिविंग, जो एक व्यक्ति धन्यवादिता में जीता है, मैं आपको बता रहा हूं उसकी बढ़ोतरी कोई रोक नहीं सकता, उसकी बढ़ोतरी कोई रोक नहीं सकता। ओके, देखते हैं यूहन्ना 6:10-11 हम देखते हैं। यीशु मसीह के सामने लोग हैं, 5000 मर्द हैं और स्त्री और बच्चे तो उससे भी ज़्यादा होंगे, और यीशु को उसको रोटी खिलानी है, और वहाँ पे क्या है? केवल 2 मछली है, 5 रोटियां हैं। अगर हमारे, अब मैं चाहता हूं आप ध्यान लगाओ इस बात को, सोचो अगर आपके परिवार में ऐसा है, आपके घर में 100 रुपए पड़े हैं और 5 लोग हैं खाने वाले। इस कहानी में क्या आप देख रहे हैं? क्या है? घटी कमी है, जरूरत बहुत बड़ी है, प्रबंध बहुत छोटा है। 5 रोटियां और 2 मछली एक व्यक्ति खा लेगा। यहां तो 5000 तो मर्द हैं केवल, फिर बच्चे भी हैं और स्त्रियां भी हैं, और है क्या हाथ में? और जब कभी ऐसी आप देखते हो, कई लोग हैं वो अपनी सैलरी के लिए जिंदगी भर रोते रहेंगे, और मैंने देखा वो कभी बढ़ती ही नहीं दिखते। हमारी सैलरी इतनी कम है, हमारी सैलरी, हमारी सैलरी, हमारी सैलरी, हमारी सैलरी, सैलरी के लिए रोते रहेंगे, नहीं जानते एक आत्मिक सिद्धांत। यीशु ने यहां पे क्या किया? देखिए, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और क्या किया? क्या किया? जब थोड़ा यीशु के हाथ में आया, उस थोड़े में यीशु ने क्या किया? ये सीक्रेट है। लोग कहते हैं रोटी मल्टीप्लाई क्यों हुई, रोटी बढ़ोतरी कैसे हुई? ये सीक्रेट है। जब थोड़ा हाथ में लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाओगे,
वो बढ़ने लग जाएगा. It will multiply. Thanksgiving produces multiplication. धन्यवाद प्रभु. चाहे आपकी तनख्वाह 8,000 हो, चाहे 4,000 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, आप प्रभु को धन्यवाद करो. और अगर आप धन्यवादिता में जियोगे तो आप देखो परमेश्वर कैसे स्वर्ग के झरों के आपके लिए खोल देगा हर जगह से. So hear this. Thankfulness, if I can say it this way, thankfulness connects your little to heaven's plenty. Let me say it again. Thankfulness connects your little to heaven's plenty. धन्यवादिता आपके थोड़े को स्वर्ग की बहुतायत के साथ जोड़ देती है. मैंने कहा धन्यवादिता आपके थोड़े को स्वर्ग की बहुतायत के साथ जोड़ देती है. Thankfulness will produce multiplication. यीशु ने ये नहीं कहा अरे कहां से होगा, उसने चिंता नहीं करी. उसने क्या किया? धन्यवाद किया. जब कोविड का समय आया और हम लोग इससे पहले एक महिपालपुर में थे, फेथ अरीना 1 में, और हम लैंडलॉर्ड से बात करने गए क्योंकि हमारे पास ये आप जानते हैं विश्वास से ये सेवकाई चलती है. और हमने उनसे बात करी और हमने कहा कि कोविड हो गया है और चर्च पूरी बंद है और हमारे लिए इस समय में 5 लाख रुपए महीने का निकालना बहुत मुश्किल है. तो उन्होंने कहा बंद करो और जाओ, अगर किराया नहीं दे सकते तो छोड़ो, खाली करो मेरी जगह को. तो मैंने पूरे लीडर्स को भी बुलाया, अगर लीडर्स यहाँ पे कुछ है उनको याद होगा, मैंने सबको बुलाया. मैंने कहा शायद हमें अब इस कलीसिया यहाँ पे हम इस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो हम छोटे छोटे घरों में टूट के वहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा शायद, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग रेंट निकाल सकें. और मैंने सबसे बात करी, सबको बुलाया. और जब मैं परमेश्वर का समय बिता रहा था तो प्रभु ने मुझे डांट लगाई. वचन कहता है जिनसे वो प्रेम करता है उनको वो करेक्ट भी करता है, उनको वो डांट भी लगाता है. यही सबूत है कि हम उसकी लेजिटिमेट संतान है, हम उसके अपने बेटे हैं, हम नाजायज औलादे नहीं हैं, हम उस पिता की संतान है, इसलिए हमें करेक्ट. उसने मुझे डांट लगाई और बोला कि तू कहानी के गलत साइड फोकस कर रहा है बेटे. मैंने प्रभु मुझे समझ में नहीं आया क्या कहानी, कौन सी कहानी. फिर प्रभु ने मुझे कहानी बोला जा उस कहानी को पढ़ दोबारा. इस कहानी में कमी घटी भी है और इसी कहानी में बहुतायत भी है. तू कमी घटी की तरफ ध्यान लगा रहा है, अपना ध्यान बहुतायत की तरफ लगा. सेम कहानी, यीशु है वहां पे खड़ा, तब भी कमी घटी है, मगर फिर बाद में कहानी कमी घटी में खत्म नहीं होती. और मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अविश्वास को माफ कर. मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगा. मैं कह प्रभु ये तेरी कलीसिया है, तेरी कलीसिया, एक भी बंदा खड़ा नहीं होगा तब भी तेरी कलीसिया बंद नहीं होगी. धन्यवाद करने लगे. धन्यवाद, मैं प्रभु को धन्यवाद करना. प्रभु ये तेरी कलीसिया, ये बंद नहीं हो सकती. तूने कहा जिस कलीसिया की नींव मैंने डाली है नरक के फाटक उसमें कभी प्रबल ना होंगे. उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे ख्याल से 30 लोग या ऐसे कुछ अलाउ किया था गवर्नमेंट ने. तो हमने केवल कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया कि आप आओ और मैं ऑनलाइन प्रीच कर लूँगा सबको. तो वहाँ पे 15 कुछ लोग थे जो आए, क्योंकि बाकी लोग बहुत दूर रहते थे, तो हम लोग जो पास में थे 15 लोग आए. उसके बाद मैंने ऑफरिंग के लिए बोला कि जो ऑफरिंग देना चाहता है आप आगे आओ. तो कुछ लोग आगे आए. उस महीने हमारे पास रेंट देने का पैसा नहीं था. तो जब सर्विस ख़त्म हो गई वॉलंटियर्स मेरे पास भागते भागते आए. आपको पता है क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? कह रहा ये देखो टोकरी के अंदर 5 लाख रुपए किसी ने रखे हुए. हमने सिक्योरिटी कैमरा देखा, एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने वो पैसे वहां पर डाले.
आपकी धन्यवादिता आपके थोड़े को स्वर्ग की बहुतायत के साथ कनेक्ट कर देती है। जो व्यक्ति धन्यवादिता में जीता है वो कमी घटी में नहीं जी सकता। Your thankfulness will bring you out of poverty. Your thankfulness will bring you out of every crisis in Jesus' name. Amen. और उस दिन जो परमेश्वर ने मुझे वो सिखाया, बस वो दिन था। उसके बाद हमने नीचा नहीं ऊंचा ही देखा है ऊपर हमेशा। Amen. जो वो एक के साथ करेगा वो सबके साथ करेगा। जब आप धन्यवादित होगे तो आप ऊंचा उड़ोगे। मल्टीप्लिकेशन आपके जीवन में आता जाएगा। आमीन। गिनती 14:27 में देखते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों परमेश्वर से दुहाई दी, प्रभु हमें छुड़ा, ये फिरौन एक दुष्ट राजा है, ये हमें सताता है। और उनकी दुहाई परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंची। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उन्हें बाहर निकाला। जो यात्रा 11 दिन की थी, ये लोगों ने कितने टाइम लिया? कितने? क्यों 40 साल? जानते हैं? क्योंकि पूरी यात्रा में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। अरे मिस्र की अदरक की याद आ रही है हमें। मिस्र में तो हम अदरक खाते थे। ये मूसा को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, परमेश्वर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। क्यों ले आया परमेश्वर में? इससे तो अच्छा होता हम वहीं मर जाते। कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गिनती 12:27। प्रभु इनके बारे में क्या है? यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। इट वॉज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट वॉज देयर लाइफ स्टाइल। कंप्लेनिंग वॉज द लाइफ स्टाइल। उनकी क्या थी? उनकी जीवन शैली बन गई कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। सुबह से उठ के कुड़कुड़ाना शुरू करते थे, सोते तक कुड़कुड़ाते थे। बी वेरी केयरफुल। ध्यान दो, आपके आसपास के कौन लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो। बी वेरी केयरफुल। जब मैं कलीसिया जाने लगा तो एक यंग ग्रुप था जो बैठ के हमारे पास्टर का मजाक उड़ाते थे जब वो प्रचार करते थे। वो मेरे भी दोस्त थे। प्रभु ने मुझे कहा, उठ इन लोगों से अलग जा, आगे बैठ, वचन सुन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैंने वो वहां से। धन्य है वो पुरुष जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। इफ यू सिट विद स्कॉफर्स, अगर आप ठट्टा करने वालों के साथ बैठोगे तो भूल जाओ जो लाइफ परमेश्वर आपको देना चाहता है आप वो देख भी पाओगे। क्योंकि कैसे, अगर वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको आत्मिक रीति से खिलाने के लिए, अगर वो बैठकर उस व्यक्ति को, और आप जानते हैं ये कलीसिया में ही होता है केवल। इट्स वेरी सैड बट लेट मी से दिस, और फिर मैं आगे जाऊंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर मैं कह रहा हूं ये केवल कलीसिया में। आप दूसरी जगह देखिए, दूसरे विश्वासों में एक गुरु का कितना आदर है, मगर आप कलीसियाओं में देखोगे वो आदर खत्म है, बिल्कुल कोई आदर नहीं। कुछ भी लोग बकवास करते, नहीं जानते इस बात को, मगर बाहर देखो विश्वासों में वो कितना आदर करते हैं गुरु का। वो बाइबल कहती है जो तुम्हें वचन सिखाता है उसका दुगना आदर है, क्योंकि तुम्हें वो चीज दी जा रही है जो तुम्हारी पीढ़ियों को बदल देगा जब तुम इस सत्य को जान जाओगे। मगर वो क्या करा उन्होंने? वो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे। गिनती 11:1, गिनती 11:1। Now when the people complained, it displeased the Lord. क्या लिखा है? फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना
और उसका कोप भड़क उठा. English Bible says he was very displeased. He was not happy. He was not happy with those people. God wasn't very happy because they were ungrateful. क्योंकि वो क्या थे? Unthankful थे. उनके अंदर प्रभु ने उनको निकाल के लाया वहां से, और आज वो उसी परमेश्वर को कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा रहे. यहां पर कोई है जो मोती नगर में हमारे साथ था? कोई है मोती नगर में? ओके, अपना हाथ उठा के ऐसे करें. ओके, आई डोंट नो इफ यू विल रिमेंबर, मगर एक समय एक स्त्री हमारी कलीसिया में आई और नीचे वॉलंटियर्स, 4 वॉलंटियर्स चेयर में उठाकर उनको लेकर आए. किसी ने उनको बताया कि यहाँ पे प्रार्थना होती है, और वो आए और चेयर उनके लिए रख दी. अब मैं जब वचन बोल ही रहा हूँ तो बीच बीच में बार बार बोलने लगी, मेरे लिए प्रार्थना करो. मैंने, आंटी मैं करता हूँ, वचन के बाद आपके लिए प्रार्थना करते. फिर थोड़ी देर में बोली, मेरे लिए प्रार्थना करो. फिर बाद में हमने कहा ठीक है, हम जाके उनके लिए प्रार्थना करी. हमने, आंटी बोलो, प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े. करी, इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर बोलने की, ये सब इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर ये बोलने की. हमने ठीक है, हमने प्रार्थना करी. करी, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ. अरे सब ड्रामेबाज हो तुम लोग. और उठ के चली गई कलीसिया से बाहर, जो चेयर में लेकर आए थे. एंड एवरीबडी सॉ इट. हियर दिस, बट वो चमत्कार लंबा नहीं रहा उनके जीवन में. लोग इस बात को नहीं समझते. आपको आदत बनानी पड़ेगी थैंक्स गिविंग. सुबह से अपने माइंड को बोलो, मैं सुबह उठते ही मेरे मुंह में मेरे पिता की स्तुति होगी, मेरे परमेश्वर की भलाई होगी, उसकी धन्यवादिता होगी, जो सब कुछ उसने मेरे लिए किया है. द बाइबल सेज, यहां पर ऐसा है कोई जो सांस नहीं लेता? हाथ खड़ा करे. ऐसा है कोई जो सांस नहीं लेता? सब सांस लेते? ओके, तो सब स्तुति करेंगे फिर परमेश्वर की. Because the Bible says, let everything that has breath praise the Lord. हर एक वो चीज जो सांस लेती है वो परमेश्वर की स्तुति करे. If you are breathing, then that's a good enough reason to praise God. अगर आप सांस ले रहे हो, ये काफी एक बड़ा कारण है कि परमेश्वर की आप स्तुति कर सकते हो. अरे हम क्यों स्तुति करें? हमारे लिए क्या किया परमेश्वर ने? वीजा तो लगा नहीं कनाडा का. सांस तो चल रही है, तो स्तुति करो फिर परमेश्वर की. क्योंकि हर एक सांस जो आ रही है वो परमेश्वर से आ रही है. फ्री में दे रहा है ऑक्सीजन. जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में, देखो हॉस्पिटल वाले कितना बिल लेते हैं ऑक्सीजन का. आपका पिता जिस दिन आप पैदा हुए उससे आखिरी सांस तक कितनी करोड़ों क्विंटल ऑक्सीजन आप सूंघ चुके हो, फ्री. ये केवल हमारा दृष्टिकोण बदलने की बात है. जब आप अपना दृष्टिकोण बदल दोगे. कई लोग कहते हैं मैं इतनी दर्द में हूं, मैं इतने उसमें हूं, यीशु मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा कुछ? अरे ध्यान नहीं लगाते कि उसने कोड़े खाए हमारी बीमारियों के लिए. जब आपका ध्यान अपनी परिस्थिति से हटकर, अपने शरीर की परिस्थिति से हटकर आपका ध्यान यीशु की तरफ हो जाएगा कि उससे कोड़े मारे गए, तब आपके अंदर से एक सच्ची धन्यवादिता निकल सकती है. प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए. मैं आपको एक फनी कहानी, मतलब छोटी बहुत, ऐसी तो पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं प्रभु जो करता है और हमेशा कर रहा है, मगर मैंने उसका फल खाया है धन्यवादिता का. और मैं जानता हूं कि जो लोग धन्यवादिता में जीते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप शक्ल देख लो किसी मसीह की, आपको पता लग जाएगा वो धन्यवादिता में है या नहीं. आपको शक्ल से पता लग जाएगा. जितनी मुरझाई हुई शक्लें हैं, ये वो है जो जिनके अंदर शिकायतें घुसी हुई हैं. हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमारे लिए वो नहीं हुआ, आज तक ये नहीं हुआ. अरे जो हुआ है उसके लिए तो धन्यवाद दो. ये बात आज से बहुत पहले की है. जब मैं नया नया मसीह में आया और मैं प्रभु के वचन में बढ़ रहा था, तो मैं और मेरी बुआ हैं, हमें दिल्ली जाना था. सॉरी, देहरादून जाना था. दिल्ली से हमने एक ट्रेन ली. हमारा वेटिंग पे नंबर था और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग था, 40-50 ऐसा वेटिंग. मैं और मेरी बुआ थी.
और हम वहाँ चले गए। रात की ट्रेन थी जो सुबह देहरादून पहुँचाती है। तो वहाँ पे हमारे साथ एक आदमी आ गया और उसके हाथ में एक टिकट था और उसका वेटिंग था 2 या 3 आई थिंक। और वो हमसे बात करने लगा और उसने कहा आपका क्या टिकट है? तो मैंने टिकट दिखाया। कह रहा जी आपका तो नहीं होने वाला, आप तो घर चले जाओ। मेरा तो, और हमने ऑनलाइन किया था और उसने टिकट वहाँ से लिया था। उसने कहा मेरे पास फिजिकल वो है तो पहले प्रेफरेंस हमें देंगे, आप ऑनलाइन वाले हो, आप घर चल जाओ, आपका नहीं होगा। तो मेरी बुआ मुझे देखती, मैंने कोई बात नहीं, मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा। मगर प्रभु आप भले हो, आप अच्छा हो, आप कुछ करोगे प्रभु, मैं धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद। तो जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कहा जा अंदर जा ट्रेन के। तो मैं बुआ को लेके गया। प्रभु ने कहा लेफ्ट मुड़, मैं लेफ्ट मुड़ा, आगे गया, आगे जा, इस डब्बे में जा। फिर राइट में प्रभु ने मुझे दिखाया जा वहाँ जाके बैठ जा। मैं वहाँ जाके बैठ गया। वो व्यक्ति भी हमारे पीछे पीछे आता आता वहीं बैठ गया। रात को हम सो रहे हैं, तब तक मुंह पे टॉर्च चली। टीटी टिकट दिखाओ। दिखाया टिकट, बोला आपका तो वेटिंग का है। उस व्यक्ति का बोला हमारे इधर ऊपर सो रहा था, वो टिकट दिखाओ। बोला टिकट। कह रहा आप बाहर जाओ। हम दोनों को वहीं रखा, उसको बाहर निकाल दिया। जो मनुष्य के लिए असंभव, और मैं, कई लोग बोलेंगे ये क्या बड़ी बात है। भाई हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है जो प्रभु हमारे लिए करता है। आमीन। जब आप उसके धन्यवादिता देने वाले हो जाओगे तो छोटी छोटी चीजों में आपको परमेश्वर की भलाई दिखाई देगी। छोटी छोटी चीजों में। मतलब हर रोज हम ऐसा देखते हैं। जब नई नई मेरी शादी हुई थी तो मैं अपनी वाइफ को, मैं सबसे पहले उन्हें ज्वेलर से कुछ दिलाने के लिए ले गया। मैं प्रभु कहता प्रभु हमें कोई लूट नहीं पाएगा। तो एक आई थिंक रिंग थी, क्या थी मुझे याद नहीं है, अच्छा कान के, हाँ। वो भूलती नहीं है। उन्होंने कहा, तो कान के हमने वो लिए, मशीन में रखा और बोला कि ये इतने का है। मैंने हाथ में रखा, मेरे अंदर ऐसा है ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये हमें ज़्यादा का दे रहा है। मैंने कहा एक बार दोबारा तोलो। तो उसने दोबारा डाला, कह रहा है मशीन को मारा। ये क्या हो गया? बहुत सस्ते में उसे हमें वो देना पड़ा। जब आप परमेश्वर के साथ दोस्ती कर लोगे ना, जब आप उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बना लोगे, आप धर्म से बाहर आ जाओगे। आप देखोगे वो इतना अच्छा, इतना भला है।